और चलिए 100 न्यूज दिखाते हैं एक साथ सुपरफास्ट अंदाज में। रक्षाबंधन के त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर बहन का सम्मान, सुरक्षा मेरा अटूट संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी त्योहार में भाई बहनों के त्योहार रक्षाबंधन का विशेष महत्व गरीब अमीर, ऊंच नीच और धर्मों के बंधन से केवल स्नेह की भाषा जानता है। रक्षाबंधन पर भोपाल को तोहफा। आज राजधानी में फ्री सफर करेंगी महिलाएं। सिटी बस में महिलाओं को नहीं लगेगा किराया। सिटी बस में आज महिलाएं फ्री में सफर करेंगी। रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ रक्षाबंधन थीम में कलाकृति बनाई। रायपुर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिन संघ की हड़ताल। संभाग स्तर पर मितानिन संघ की हड़ताल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिया समर्थन। रक्षाबंधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, पत्नी को छोड़कर बाकी सभी बहनों से आशीर्वाद चाहिए। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की 4.5 करोड़ बहनों को बधाई देना चाहता हूं। राहुल गांधी के बयान पर सीएम का निशाना। कहा, मानसिक दिवालेपन की स्थिति में है राहुल सेना का अपमान करते हैं। राहुल की मानसिकता अर्बन नक्सलाइट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन में लाडली बहना रक्षाबंधन महोत्सव में हिस्सा लिया। लाडली बहनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को 12 फीट लंबी राखी भेंट की। मंडला में जल्द होगी निगम मंडलों की नियुक्तियां। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान। कहा, नियुक्तियों के लिए हाईकमान से चर्चा जल्द। निगम मंडलों में होगी नियुक्तियां। राहुल गांधी पर सीएम साय का पलटवार। वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी के आरोप में कसा तंज। कहा, कथनी करनी और वास्तविकता में बहुत फर्क। राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले बयान पर सियासत जारी। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल जी का एटम बम फुस्सी बम निकला। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की 3 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल। नारायणपुर में मितानिनों से मिले भूपेश बघेल। मितानिन संघ की मांग का समर्थन किया। लोरमी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंच से कलेक्टर को किसान की मांग पर बांध खोलने के लिए निर्देश दिए। खोडिया डैम के गेट खोलकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। जगरगुंडिया एरिया कमेटी में एक्टिव थे दोनों। ग्रामीण की हत्या में शामिल थे। बाबाओं के दरबार में भक्तों की भीड़ के नजारे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बैतूल में एक अनोखा केंदू बाबा है जिसमें भक्त नहीं बल्कि बहनें ही इतनी हैं कि रक्षाबंधन के लिए इन्हें हर साल मैरिज लोन बुक करवाना पड़ता है। खरगोन में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर। मऊगंज में जिले में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मऊगंज जिले के नदी नाले उफान पर। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। अलर्ट जारी। गरियाबंद में पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी ने पत्नी के शव को खेत में फेंका। पति ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा में 1 साल के मासूम ने निगला राखी में लगा एलईडी बल्ब। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बच्चे को बचाया। आगरमालवा में सराफा दुकान में चोरी। जेवर चुराते सीसीटीवी में कैद हुई महिला ने 1.5 लाख का आभूषण चुराया। पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी। बड़वानी में नर्मदा पुल पर युवक ने लगाई छलांग। एसडीआरएफ ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। सिंघाना का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। गुना जिले में छात्राओं ने थाना प्रभारी सहित पूरे पुलिस स्टाफ को राखी बांधी और पुलिस स्टाफ की लंबी उम्र की कामना की।
सागर में बेवस नदी में 4 युवक लापता। पिकनिक मनाने के लिए निछावर गांव पहुंचे थे युवक। मौके पर पहुंची पुलिस, युवकों की तलाश जारी। रक्षाबंधन पर्व पर एक उपहार भाई के नाम पहल की शुरुआत। लोगों में बांटा जा रहा है 1000 हेलमेट। स्थानीय लोगों और जानकी चापा पुलिस की पहल। सीधी में खाद के लिए गोदाम में किसानों की भीड़। किसानों ने महंगे दाम में खाद बेचने का लगाया आरोप। समिति प्रबंधन पर किसानों ने लगाए आरोप। गरियाबंद के फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय बनाने की मांग। राज्य में विधायक रोहित साहू के पास पहुंचे शहर के लोग। मांग नहीं पूरी होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। दुर्ग में निजी स्कूल में छात्र पर हमला। साथ में पढ़ने वाले छात्रों ने किया हमला। बच्चे की हालत गंभीर। बेबित्रा में बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान। गुस्साए किसानों ने सब स्टेशन का घेराव किया। 7 से 8 गांवों के किसानों ने जमकर हंगामा किया। 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी। सूरजपुर जिले में बारिश के मौसम में एनजीटी की गाइडलाइंस लागू। रेत घाटों में उत्खनन और परिवहन पूरी तरीके से बैन। आदेशों के बावजूद यहां पे धड़ल्ले से अवैध उत्खनन हो रहा है। दंतेवाड़ा में गड्ढे में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत। एनएमडीसी की सैलरी पाइपलाइन के गड्ढे में गिरा बच्चा। दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था बच्चा। धार में लाखों की चोरी करने वाले गिरफ्तार। पीतमपुर के एक घर में की गई थी चोरी। 8,50,000 रुपए के जेवर जब्त। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर में शिक्षक को जहर देने वाला गिरफ्तार। चोरी की नीयत से शिक्षक को जहर दिया गया था। जहर के चलते शिक्षक की हुई थी मौत। बैतूल में एयरफोर्स के लांस नायक ने की आत्महत्या। ड्यूटी के दौरान खुद को राइफल से मारी गोली। एयरफोर्स स्टेशन में पदस्थ थे सरोज कुमार दास। विदिशा में तहसीलदारों की हड़ताल जारी। न्यायिक पदों में विभाजन के फैसले का कर रहे विरोध। फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग। टीकमगढ़ में भी तहसीलदारों की हड़ताल जारी। कलेक्ट्रेट में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल। कार्य विभाजन के विरोध में कर रही हड़ताल। तहसीलदारों के समर्थन में उतरा पटवारी संघ। इंदौर में फरार कांग्रेस पार्षद पर बढ़ाया गया इनाम। अनवर कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप। चल रहा है फरार। ग्वालियर में हिट एंड रन के मामले में 6 लोग घायल। 2 बाइक सवार एक ई रिक्शा को मारी गई थी टक्कर। नशे में गाड़ी चला रहा था एसएएफ का सूबेदार। सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। सीधी में होटल और किराने की दुकानों में छापा। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई। मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। किराने की दुकानों में मिली एक्सपायरी सामग्री। रीवा में 8 दिन के बाद लापता नाबालिग मिली है। घर के बाहर नाबालिग को फेंक कर फरार हो गए थे आरोपी। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। शाहजहांपुर में बेहद कम बारिश से किसान परेशान हैं। शाहजहांपुर जिले में अब तक सिर्फ 11 इंच बारिश हुई है। कम बारिश से बढ़ा है जिले का तापमान। बड़वानी में चलती कार में अचानक से आग लग गई और कार तोड़कर गाड़ी के बाहर निकला चालक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीजेपी की वार का कांग्रेस ने पलटवार किया। वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर बोले आरिफ मसूद। कहा लोकसभा में 25 से 30 सीट का हेरफेर हुआ। खंडवा में धारदार हथियार के दम पर महिला से लूट। ओंकारेश्वर बांध परियोजना की कॉलोनी में लूट। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बलौदाबाजार में जिला स्तरीय महिला कमांडो सम्मेलन का आयोजन। पुलिस विभाग ने महिला कमांडो का हौसला बढ़ाया। इस दौरान एसपी ने नशे को खत्म करने में मदद की अपील की। दमोह जिले की हरे में तैनात बिजली कंपनी के लाइनमैन को लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बालौद में खाद की कमी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने दुर्ग बालौद मार्ग पर चक्का जाम किया। करीब 2 घंटे तक रास्ता रहा बाधित। गरियाबंद में बहनों ने जेल में कैदियों की कलाई पर राखी बांधी। कई कैदियों की आंखें नम हुई। कैदियों ने अपराधों को पीछे छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया।
देवास में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 15 लाख की 21 बाइक बरामद। छतरपुर में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों के बीच मारपीट हुई। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। जिले के उत्कृष्ट स्कूल का मामला। धार के नए एसपी सुजावल जग्गा ने शहर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। मैरिज गार्डन में रील बनाने के लिए हर्ष फायरिंग। उटीला थाना क्षेत्र के सौसा गांव का मामला। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। मऊगंज में खाद के संकट से किसान परेशान। बारिश में छाता लेकर लाइन में लगे हैं किसान और किसानों ने खाद बांटने में गड़बड़ी का लगाया आरोप। मुरैना जिले में पुलिस की हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने यहां से भिंड से तस्करी करके लाई जा रही 34 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालौद में खाद की समस्या से किसान परेशान। 7 गांव के किसानों ने जमकर किया हंगामा। बालौद दुर्ग मुख्य मार्ग पर किसानों का चक्का जाम। अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे। रक्षाबंधन पर्व से पहले वेतन नहीं मिलने से नाराज पंचायत सचिवों ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। पंचायत सचिव संघ ने जिला पंचायत सीईओ को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुरैना में नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। शादी भवन में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। नकाबपोश बदमाशों ने चलाई गोलियां। भवन के बोर्ड पर 6 से ज्यादा बार फायरिंग की। देवास में एसपी ने छात्रों को सिखाए पुलिसिंग के गुर। एसपी दफ्तर छात्रों के लिए बना क्लासरूम। साइबर ठगी। ट्रैफिक नियमों को दी गई जानकारी। सीधी में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के पास बने पानी से भरे हुए गड्ढे में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चों की मौत के बाद दर भटकने को मजबूर है पिता। मंडला में ग्राम पंचायत कटरा में कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान की शुरुआत की है। मंडला पहुंचे कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान की शुरुआत की और मंत्री ने ग्राम पंचायत कटरा के खैरबाई मंदिर के सामने अभियान का शुभारंभ किया। सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल पहुंचे और यहां पे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों से मुलाकात की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इंदौर के रावजी बाजार थाना पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर में बेटे पर मां की हत्या का आरोप लगा। धारदार हथियार से वार करके हत्या। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरिया में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। एसईसीएल के सुरक्षा गार्ड कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। जगदलपुर में डिप्टी सीएम ने किया मेडिकल कॉलेज का दौरा। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं को देखकर लगाई फटकार। मेडिकल कॉलेज के डीन पर भटके डिप्टी सीएम विजय शर्मा। छिंदवाड़ा के लालबाग इलाके में निजी शॉपिंग मॉल की लिफ्ट गिरने से हादसा हो गया है। अब पुलिस संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गौरेला के सालेघोरी गांव में डायरिया का प्रकोप। अब तक 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग बीमार। आज भी कच्चे कुओं से पानी पीने को मजबूर है लोग। मंदसौर के मलारगढ़ थाना क्षेत्र में गांव पिपलिया सोलंकी के शासकीय स्कूल में टीचर पर बैड टच का आरोप लगाया। 5 छात्राओं ने इसकी शिकायत परिजनों से की, जिसके बाद से परिजनों ने थाने में शिकायत की और पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की सौगात। केंद्र सरकार ने करोड़ों की राशि मंजूर की है। 26 आदिवासी जिलों में बनेंगी सड़कें।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में होगा विकास, आदिवासी इलाकों में होगा 108 पुलों का निर्माण, सीएम सहाय ने पीएम का जताया आभार। एमपी का ऊर्जा मंत्री बनकर यूपी के डिप्टी सीएम को कॉल की गई फर्जी, यूपी के डिप्टी सीएम ने किया फोन, भाई को छुड़ाने के लिए बनाया पूरा प्लान। गुना में अस्पताल की लापरवाही से मरीज की जान गई है, मरीज ने अस्पताल की दहलीज पर तोड़ा दम, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने का आरोप। धार में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई, डिलीवरी के 15 मिनट के बाद बच्चे की मौत हो गई, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बलरामपुर के शंकरगढ़ में फेल हुए विकास के दावे, ट्रैक्टर से गर्भवती महिला को ले जाया गया अस्पताल, खराब सड़क के चलते ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाया गया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में आंगनवाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर गिर गया, हादसे के वक्त में कमरे में कोई नहीं था, आंगनवाड़ी परिसर में मौजूद थे बच्चे और सहायिका। धार के नए एसपी सुजावल जग्गा ने शहर का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। सूरजपुर में दिव्यांग नाबालिग से रेप के दोषियों को सजा, 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा, फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा। त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का अलर्ट, गरियाबंद जिले में विभाग ने अलग अलग संस्थानों में छापेमार कार्रवाई की, 3 दिन तक चले इस अभियान में गरियाबंद, छुरा और फिंगेश्वर ब्लॉक में छापेमार कार्रवाई की गई। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में भूस्खलन हो गया है, लैंडस्लाइड, यहाँ पे भूस्खलन से जंगल में लगे पेड़ टूट गए और पहाड़ी से बड़ा हिस्सा गिरकर घाटी के बडोगी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। हिमाचल के कुल्लू के समीप खड्ड में भारी बाढ़ आ गई है, लगातार बारिश के चलते इलाके में कोई जनहानि नहीं हुई। मंडी में लगातार बारिश का दौर जारी, बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर रेस नाला टनल में पानी घुस गया है, जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई है। हिमाचल के कई इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन हो रही है, बारिश भूस्खलन से 358 सड़कें बंद हो गई, सैकड़ों सड़कें यहां पे बंद होने से लोग परेशान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार भारी बारिश का दौर, भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, जिससे सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। बिहार में भागलपुर जिले के मंदरौनी में रहने वाली कोसी, गंगा और उनकी सहायका नदियों का प्रकोप झेल रहे हैं और नदियों के पानी में खेत और रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। मंदरौनी गांव के लोगों की शिकायत है कि वे गांव के पास बांध बचाने की याचना अरसों से कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। भागलपुर में डूबती हुई महिला ने पानी में तैरती हुई लाश को सहारा बनाया, 7 किलोमीटर तक मुर्दे को पकड़कर तैरती रही महिला। टूटे रास्तों के बावजूद एनडीटीवी इंडिया की टीम उत्तरकाशी के धराली पहुंच गई है और 5 अगस्त को आई आपदा में तबाह हो चुके धराली गांव पहुंचने वाला एनडीटीवी नेटवर्क देश का पहला न्यूज चैनल। हमारे सहयोगी किशोर रावत वहां पे उस शख्स से भी मिले जिसकी तस्वीर तबाही के बाद वायरल हुई थी। धराली में खेती किसानी करने वाले बलविंदर वहीं के शख्स है जो सैलाब के बीच जान बचाकर निकले थे। धराली गांव में अब जिंदगी के नाम पर कुछ नहीं बचा है, घर के नाम पर सिर्फ मलबे का ढेर है और ये मलबा इतना है कि इसे हटाते हटाते कई दिन या फिर महीने लग सकते हैं। गांव में फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 1300 लोगों को वहां से निकाला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चल रहा है। बारिश की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में यहां पे बीआरओ की टीम लगातार धराली में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची घाट पुल को दोबारा शुरू करने के लिए बीआरओ की टीम पुरजोर कोशिश कर रही है। बीआरओ का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पुल को शुरू कर दिया जाए, पहाड़ के दोनों हिस्से को जोड़ा जाए। दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए फीस रेगुलेशन बिल 2025 पास हुआ है। बिल के पक्ष में 41 और विरोध में 17 वोट पड़े। बिल के पास होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा है कि वो 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक उसे सरेंडर कर दे। तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मीडिया को उन्होंने वोटर कार्ड भी दिखाया था, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सनातन में बेटियों को कभी नहीं दबाया गया। मुगल काल में सभी कुरीतियां भारत में आई।